अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर डे एंड विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? होप सो सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता करें, आमीन सुमा आमीन। तो 2 दिन से मैं अपना व्लॉग नहीं डाल रही थी बिकॉज ऑफ डैड की तबीयत में कुछ नासाजी थी और कुछ ऐसा ख़ास कंटेंट भी नहीं था। सो नेक्स्ट अपकमिंग दो दिनों में भी मैं कोई व्लॉग नहीं अपलोड कर पाऊँगी बिकॉज़ हॉस्पिटल जाना है और मेरी मेडिकेशंस हो रही हैं, तो उस सिलसिले में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। तो आप सब ने मेरे लिए दुआ करनी है कि मैं जो मेडिसिन खा रही हूँ, जिस मकसद के लिए खा रही हूँ, वो मेरा मकसद पूरा हो जाए, मतलब कि मैं जल्दी रिकवर हो जाऊँ। तो सीन इस तरह से है कि कुछ ख़ास कंटेंट ना होने की वजह से वीडियोस नहीं बना पाती, लेकिन क्या करें, यूट्यूब फैमिली है, टाइम देना है, पंगा ले लिया है, निभाना भी पड़ेगा। तो क्या बताऊँ मैं आपको ऐसा। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ अपनी लाइफ़ के बारे में। मेरी लाइफ़ के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ। चलिए मैं आपको अपनी यहाँ बीतियात सुनाती हूँ। ऐसा है कि कराची में मैं पैदा हुई हूँ, ठीक है, और फिर आहिस्ता 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 जैसे सब बड़े होते हैं मैं भी बड़ी होती गई हूँ। तो मैं सिंगल सिस्टर हूँ। मेरा जो भाई हैं, मतलब मेरी कोई बहन वगैरह नहीं है। तो एज ए सिंगल मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को महसूस किया है कि बहन की कमी क्या होती है, वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। खैर इतना बड़ा ये कोई मसला नहीं है। सो मेरे जो माँ बाप हैं उन्होंने मेरी बहुत अच्छी तरबियत की है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर ऐसा है कि स्कूल गई हूँ, स्कूल के बाद मैट्रिक करने के बाद मैंने किया है इंटर। मैट्रिक में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप मिली है, ठीक है, और मैंने इंटर किया। इंटर में भी मैंने स्कॉलरशिप ली है और अच्छे कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया है, लाहौर के टॉप कॉलेज में, जो कैनमॉस कॉलेज डिफेंस के नाम से फ़ेमस है, वहाँ से मैंने अपना किया है। और देन उसके बाद मैंने किया है बैचलर। बीए करने के बीए मैंने जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है। और उसके बाद जो मास्टर्स है, मास्टर्स का सीन ऐसा है कि मैंने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, पार्ट 1 2 नहीं कर सकी बिकॉज ऑफ मैरिज। मेरी शादी हो गई थी, तो शादी के लिए मेरा माइंड था प्रिपेयर, लेकिन मैं जो लड़की थी वो बिल्कुल आज़ाद ख़याल थी, लेकिन जो मेरा माहौल था वो बहुत कैदी की तरह था। मतलब मैं अपने माहौल के बिल्कुल अपोज़िट थी। मैं कहती थी इंसान की जो लाइफ़ है वो बिल्कुल टोटली आज़ाद होनी चाहिए, लेकिन ऐसा मेरे साथ कोई सीन नहीं था। मेरे जो पापा थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने मुझे ज़िंदगी मतलब कि मौका ही नहीं दिया कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाए। देन ऐसा हुआ है कि मेरी हो गई है शादी। शादी होने के बाद आपको पता है ससुराल के साथ चलना पड़ता है। तो मेरी जो सास अम्मी थी वो भी ज़रा स्ट्रिक्ट थी बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर भी सेम एज़ बिहेव जैसे मेरे फादर हैं उसी तरह से बहुत सी चीज़ें थी, बस कंप्रोमाइज़ करनी पड़ी, कंप्रोमाइज़ की हैं। लेकिन जो मेरे मियाँ जी हैं, मियाँ जी तो फिर मियाँ जी हैं। मियाँ जी वो मियाँ जी नहीं है जो नवाज़ शरीफ मियाँ जी। मियाँ जी मेरे सुभान अल्लाह है, माशाअल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह है। उनके लिए जितनी तारीफ़ करूँ वो कम है। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, सलामती दे, लंबी ज़िंदगी दे और सबसे बड़ी बात है उनको मेरे सर पे हमेशा कायम व दायम रखे, आमीन इलाही आमीन। तो जो मेरे मियाँ साहब हैं वो मेरे माइंड की बिल्कुल मुताबिक निकले। जिस तरह की मैं आज़ाद लाइफ चाहती थी उन्होंने मुझे वैसी लाइफ दी है। स्टार्टिंग में ऐसा हुआ है कि फ़ाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, मेरी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सके, लेकिन जो मेरी ज़रूरियात थी वो उन्होंने पूरी की है जहाँ तक उनकी कोशिश थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुज़रता गया, अल्लाह पाक ने मुझे बेटी से नवाजा, तो वो मेरे लिए बहुत टफ़ टाइम था। बेटी का यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो मेरी शादी से पहले ही मैंने मन्नत मांग ली थी कि अल्लाह पाक मुझे शादी के बाद पहली जो औलाद है वो बेटी दे। तो वैसे ही हुआ मेरी मन्नत के मुताबिक। देन उसके बाद इस तरह हुआ है कि
جو ہمارا آبائی شہر تھا جہاں میری شادی ہو کے سسرال ہم لوگ گئے تھے وہ ہم کو چھوڑنا پڑا اس لیے کیونکہ میرے ہسبینڈ کا جو کام تھا وہ وہاں پر نہ تھا، سیٹل نہ ہو سکا، تو ہم لوگوں نے وہ جگہ چھوڑ دی. دین ہم لاہور میں آ گئے. لاہور میں آنے کے بعد میرے ہسبینڈ نے یہاں پر کام کیا، لیکن شاید میرے ہسبینڈ کی لک اتنی اچھی نہیں تھی اس وقت، ان کا ستارہ جو تھا وہ گردش میں تھا، اس وجہ سے ان کا جو کام تھا وہ کچھ خاص نہ تھا. تو لیکن میں اپنے شوہر کے ساتھ چلی ہوں، الحمدللہ ان کے ساتھ چلی ہوں. حالات کا مقابلہ کیا، ہمارے اوپر بہت برے برے حالات آئے ہیں، ایسے سرکمسٹانسز آئے ہیں کہ کانٹ ایکسپلین. دین وقت گزرتا گیا تو شاید یہ ایک اللہ کی طرف سے آزمائش تھی کہ میں ان کی آزمائش پہ پورا اتروں اپنے ہسبینڈ کی، اور وہ میری آزمائش پہ پورا اترے. نہ انہوں نے میرا ساتھ چھوڑا ہے نہ میں نے ان کا ساتھ چھوڑا. اور آج الحمدللہ میرے ہسبینڈ کافی ویل سیٹڈ تو نہیں، لیکن انسان کو جو نارمل زندگی چاہیے نا، ضروریات اور خواہشات، وہ دونوں پوری ہو رہی ہیں. ہسبینڈ میرا میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ آج میرے ساتھ کھڑے ہیں، میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں. اور ایسی خواہشات وہ ہوتی ہیں جو میں کرتی نہیں ہوں، وہ پہلے پورا کر دیتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ لوگوں نے بھی ماشاء اللہ بولنا ہے. تو بس یہ تھی میری شارٹ سی کہانی. اور ہسبینڈ کی جو بات کی جائے، ہسبینڈ پر میں پھر کسی دن ایک کتاب لکھوں گی. میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ ماشاء اللہ سے بہت اچھے ہیں، اتنے اچھے ہیں کہ میں بولوں گی دنیا کی میں ایک لکی انسان ہوں جو مجھے اتنے اچھے ہسبینڈ ملے ہیں. میری دعا ہے کہ میری بیٹی کو بھی ایسا ہم سفر ملے. میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، اسی لیے میں اپنی بیٹی کے نصیب کے لیے ویسے ہم سفر کی دعا کر رہی ہوں. تو آج کی یہ مختصر سی اسٹوری تھی میری. میرے چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو ٹن کرنا مت بھولیے گا. بائے، اللہ حافظ.